हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्वेस्ट फॉर नॉलेज में। आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर से निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए पढ़ने जा रहे हैं। इसे अंग्रेजी में रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कहते हैं। तो पहले हम अच्छी तरीके से अनुच्छेद पढ़ेंगे और उसे समझेंगे और जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसे उसके बराबर के उत्तर लिखेंगे। इंग्लैंड में होमर लेन एक चिंतनशील व्यक्ति था। उसे प्रेम शक्ति पर अटूट विश्वास था। उसकी प्रयोग सिद्ध अनुभूत वाणी थी। प्रेम कठोरता को कोमलता में बदल सकता है। वह पत्थर को नवनीत, आग को पानी, परुष को पुरुष, दानव को मानव बना सकता है। वह कठोरतम अपराधी बालक को आश्रम में भर्ती करता था। वह धीरे धीरे प्रेमपूर्ण हल्की थपकियों से उसके कोमल अंकुरों को सहलाता था। इससे उसकी कठोरता शनै शनै सूख जाती थी और कोमलता अंकुरित हो उठती थी। एक बार एक कोर्ट में ऐसा लड़का उपस्थित किया गया जो 3 बार चोरी कर चुका था। न्यायाधीश ने उसे 3 वर्ष की जेल का हुक्म दिया। जब होमर को ज्ञात हुआ, वह कोर्ट में पहुंचा। उसे आश्रम में भर्ती करने की मांग की। न्यायाधीश ने उसके लिए स्वीकृति दी। होमर उससे उद्दंड लड़के जॉन को अपने साथ आश्रम में ले आया, लेकिन उसकी तोड़फोड़ की प्रवृत्ति से आश्रम के सारे लड़के कुछ दिनों में ही तंग आ गए। एक दिन छात्र एवं अध्यापक शिकायत के प्रश्न लेकर होमर लेन के पास आए और कहने लगे, आप यह आफत की पुड़िया यहाँ कहाँ से ले आए? अगर आपको आश्रम चलाना है तो इसे आश्रम से मुक्ति पत्र दे दीजिए। होमर ने कहा, इसलिए मुझे इस पर अनुकंपा आती है। ऐसा ज्ञात होता है कि इससे प्रेम नहीं मिला। जिसे प्रेम नहीं मिलता है वह नीरस, रूखा, कठोर एवं उद्दंड बन जाता है। मुझे विश्वास है कि उसे प्रेम का प्याला पिलाने से वह शिष्ट, समझदार एवं शालीन बन जाएगा। तो ये अनुच्छेद था प्रश्न और उत्तर। होमर लेन किस प्रकार का व्यक्ति था? होमर लेन एक चिंतनशील व्यक्ति था जिसे प्रेम की शक्ति पर अटूट विश्वास था। वह अपराधी बालक को कहाँ भर्ती करता था? वह अपराधी बालक को आश्रम में भर्ती करता था। आश्रम के सारे लड़के क्यों तंग आ गए? आश्रम के सारे लड़के उद्दंड लड़के की तोड़फोड़ की प्रवृत्ति से तंग आ गए। आश्रम के छात्रों एवं अध्यापकों ने होमर लेन से क्या मांग की? आश्रम के छात्रों एवं अध्यापकों ने होमर लेन से उद्दंड लड़के को आश्रम से मुक्ति पत्र देने की मांग की। जिसे प्रेम नहीं मिलता वह किस प्रकार का व्यक्ति बन जाता है? जिसे प्रेम नहीं मिलता वह निराश, रूखा, कठोर एवं उद्दंड बन जाता है। यह पहला अनुच्छेद था। चलिए अब दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं। मानव को मानव के रूप में सम्मानित करके ही हम जातीयता, प्रांतीयता, शूद्र राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के भेद को तोड़ सकते हैं। आज मानव से दूर हटता जा रहा है। वह भूल चुका है कि देश, धर्म और जाति के भिन्न होते हुए भी हम सर्वप्रथम मानव है और समान है तथा सभी की भावनाएं और लक्ष्य एक ही है। आज धर्म, देश, सत्ता, धन आदि का भेद होने से एक मानव दूसरे मानव को मानव ही नहीं मानता है। सत्ताधारी मनुष्य दूसरों को कुचलकर सुख सुविधाओं पर एकाधिकार कर लेना चाहता है, लेकिन एक आकाश के नीचे रहने वाले इंसान तो सब एक है। भले ही कोई कुदाल लेकर श्रमिक का कार्य करता हो, कोई
कलम लेकर दफ्तर का, किंतु लक्ष्य एक है, समाज का अभ्युदय। कार्य भेद होते हुए भी सब इंसानियत बिरादरी के एक से हकदार है। सब भाई भाई ही तो है, सब अपने अपने स्थान पर विशेष है। मानव का नाता ही श्रेष्ठ नाता है। चलिए अब इसका प्रश्न और उत्तर पढ़ते हैं। मानव को मानव के रूप में सम्मानित करना क्यों आवश्यक है? मानव को मानव के रूप में सम्मानित करके ही हम जातीयता, प्रांतीयता, शूद्र राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के भेद को तोड़ सकते हैं। मानव क्या भूल चुका है? मानव भूल चुका है कि देश, धर्म और जाति के भिन्न होते हुए भी वह सर्वप्रथम मानव है। सत्ताधारी मनुष्य क्या चाहता है? सत्ताधारी मनुष्य दूसरों को कुचलकर सुख सुविधाओं पर एकाधिकार कर लेना चाहता है। आकाश के नीचे रहने वाले सभी इंसानों का क्या लक्ष्य है? आकाश के नीचे रहने वाले सभी इंसानों का लक्ष्य है समाज का अभ्युदय। कौन सा नाता श्रेष्ठ है? मानव का नाता श्रेष्ठ नाता है। आशा करती हूँ कि आपको अनुच्छेद समझ में आया और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कैसे अनुच्छेद पढ़कर कैसे उसका उत्तर लिखना है। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।